सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमआर क्लासेस। सो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे 9.3 एक्सरसाइज। क्लास 9 सर्कल चल रहा था। ऑलरेडी 3 वीडियो रिकॉर्डेड है, सही ना। प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाके चेकआउट कर लेना और वो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखना, सही ना। तो हम बात करते हैं 9.3 का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं पहले बता दिया, ठीक है। तो तुम लोग एनसीईआरटी बुक भी ले सकते हो। मैं गिवन लिखूंगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है और सर्कल का डायग्राम बना दूंगा जो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम ऐसा है कि ये एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कुछ, देख लो तुम लोग मैच कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 9.3 का, ठीक है। कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे तुम्हारा ABC, सही बात है। ये हो गया D, ये 60 डिग्री है और ये तुम्हारा दिया हुआ है 30 डिग्री, सही बात है ना। अब तुम्हें गिवन क्या है मैं वो बताता हूँ, ध्यान समझना। बोला है, मेरे को क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इन फिगर दिस जो बनाया हूँ मैं, ABC आर द 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O। देखो ABC क्या है, सर्कल के ऊपर में 3 पॉइंट है, सही बात है, जिसका सेंटर क्या है O है। अब बोला है कि सच दैट एंगल BOC एंड एंगल AOB, गिवन में क्या लिखूंगा मैं, जो एंगल दिया हुआ है, ठीक है। हमें दिया हुआ है कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल BOC इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है। एंड बोला है क्या, इफ D इज द पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC, ये जो D है ना पॉइंट, ये ABC को छोड़ के नीचे में कहीं दिया हुआ डायग्राम में दिख रहा है तुम लोग को आराम से, ठीक है, वो भी सर्कल के ऊपर में। तो तुम्हें ADC फाइंड करना है, तुम्हें ये एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल कितना होगा, सही बात है, हाँ कि ना। तो तुम्हें पता है एक प्रॉपर्टी कि अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है, तुम्हें पता है कि अगर ये कॉर्ड है या कोई भी आर्क ले लो, ये दो, इस 2 पॉइंट से अगर मैं सेंटर में एंगल बनाता हूँ और इस 2 पॉइंट से मैं सर्कल का किसी भी पार्ट में एंगल बनाता हूँ, तो इन दोनों में रिलेशन में पता है कि अगर ये 2x है तो इसका आधा ये होता है, समझ में आया। तो सिमिलरली देख लो, ये सेंटर में एंगल बना है, बट ये सेंटर में पूरा को कंसिडर करना पड़ेगा और इसका आधा करूँगा तो ये मिलेगा, ठीक है। तो ये बाई थ्योरम है हमारा डायरेक्टली। सो देखो यहाँ पे हमें क्या टू फाइंड क्या करने बोला है, टू फाइंड करने बोला है हमें एंगल ADC, एंगल ADC फाइंड करने बोला है, सही बात है। अब देखो नाउ एंगल AOC मिल जाएगा, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो AOC मिल जाएगा, दैट इज 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो AOC का वैल्यू हमें मिल गया 90 डिग्री, है ना। और हमें पता है कि बाई थ्योरम हमें पता है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन है डबल हाफ का। मतलब ये जो एंगल ADC होगा वो क्या होगा, इसका हाफ होगा, है ना, सही बात है। तो एंगल ADC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, हाफ ऑफ एंगल AOC, क्लियर है। तो हाफ ऑफ एंगल AOC मतलब क्या, AOC का वैल्यू 90 है, 90 पुट कर दिया और ये काट के आंसर आया 45 डिग्री। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, एंगल ये तुम्हारा ADC मिल गया, ADC ये हो गया ADC, यही ढूंढने बोला था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, कुछ नहीं, बस एक थ्योरम जो कि ये हम सीखे थे उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं और देखना कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं उसको, ठीक है। देखो हर क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है तो समझना। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और डायग्राम बनाता हूँ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बोल क्या रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एक कॉर्ड है, ये तुम्हारा एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का एक कॉर्ड है। बोला है क्या, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। अब ये जो कॉर्ड है ना वो रेडियस से इक्वल है, मतलब ये लेंथ और कॉर्ड का लेंथ तीनों इक्वल है। ये लेंथ और कॉर्ड का लेंथ क्या है, तीनों इक्वल है, सही बात है। मैं ये भी कोई कॉर्ड ले लेता हूँ और ये मेरा O हो गया, सही है। तो ये तीनों लेंथ मुझे इक्वल दिया हुआ है पहले से। अब बोला है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। देखो क्वेश्चन को समझना ही इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें बोला कॉर्ड के अकॉर्डिंग, देखो कॉर्ड के लिए क्या हुआ कि तुम्हारे पास, कॉर्ड के लिए क्या हुआ, तुम्हारे पास 2 ठो क्या हुआ, एक माइनर आर्क बना अगर तुम ये कॉर्ड लिए हो ना, तो ये कॉर्ड क्या कर रहा है, पूरा सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक माइनर आर्क एक मेजर आर्क, ठीक है। तो ये देखो ये माइनर आर्क मतलब छोटा, तो ये माइनर आर्क है, ठीक है। और यहाँ पे मेजर आर्क में बनाता हूँ कलर चेंज करके, ये हो गया तुम्हारा मेजर आर्क, सही बात है। ये तुम्हारा हो गया
मेजर आर्क, ठीक है। अब तुम्हें बोला है क्या कि अगर इस कॉर्ड से मैं दो एंगल बनाता हूँ, एक माइनर आर्क में एक मेजर आर्क में, तो दोनों का एंगल ढूंढने बोला है, ठीक है। तो एक मैं बना लेता हूँ, चलो यहाँ पे देखो ये एंगल बना है इस कॉर्ड से कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, सही है ना। यहाँ पे एक एंगल बना और एक तो मैं बनाया कहीं दूसरे, एक तो मेजर आर्क में एंगल बनाया, एक तो माइनर आर्क में एंगल बनाया। अब तुम्हें ये दोनों एंगल ढूंढना है, तुम्हें क्या करना है, ये एंगल फाइंड करना है और एक तो ये एंगल फाइंड करना है, तुम्हें दो एंगल फाइंड करने बोला है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बोला था। तो अब देखो, अब कैसे ढूंढेंगे, तुम्हें पता है कि गिवन क्या है हमारे पास, हम वो लिख लेते हैं कि हमें दिया हुआ भैया ई ओ इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ए बी। तो ये इम्प्लाई करता है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो तुम्हें पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल क्या होता है, 60 डिग्री। तो ये इम्प्लाई करेगा कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 60 डिग्री। सही बात है। अब ए ओ बी अगर मेरा 60 डिग्री हो गया, तुम्हें पता है कि ये एंगल जो होता है इसका आधा ये होता है। तो ये इम्प्लाई करता है कि मेरा, इसका नाम दे दो कुछ एम ले लो, इसका नाम दे दो एन। तो मेरे को डायरेक्टली मिल जाएगा ए एम और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 60 का आधा, है ना। यहाँ सेंटर में जो होता है वो डबल होता है, यहाँ पर जो होता है सर्कल के ऊपर आधा होता है, ये मैं तुमको बताया हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 30 डिग्री, सही बात है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री, ये एक्स का वैल्यू क्या हो गया मेरा, 30 डिग्री। चीज़ क्लियर है? क्लियर है। अब देखो तुम्हें, हमें ये भी पता है कि सिंस ए एन बी एम क्या है, साइकिल मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है। मैं नाम जो बोला उसका देखना, ए एन बी एम, ये एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल के ऊपर में है। मतलब क्या है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब तुम लोगों को पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है क्या है, मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में, देख लो बता रहा हूँ। अगर एक सर्कल के ऊपर में चारों क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस अगर सर्कल के ऊपर में है, तो ये सर्कल का नाम, ये क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसका अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, अगर मैं ये एंगल और ये एंगल को ऐड करूँ तो आंसर आता है 180। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल को ऐड करूँ तो आंसर आता है 180। तो अगर तुम देखोगे तो ये एंगल, अब मुझे बताओ, मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ। अगर मैं ये एंगल और ये एंगल को ऐड करूँ ना, x प्लस वाई, तो आंसर आएगा 180, क्योंकि साइक्लिक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा, दैट इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 सिंस साइक्लिक। ओके, एक्स का वैल्यू मिल चुका है ऊपर में 30 डिग्री और वाई इज इक्वल्स टू 180। तो वाई का वैल्यू आराम से मिल जाएगा क्या, 180 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। सही बात है कि नहीं बात है, बताओ। वाई का वैल्यू मिल गया, एक्स का वैल्यू मिल गया, तो यही क्वेश्चन ढूंढने हमें बोला था। तो एक हम एंगल मेजर आर्क में बनाए, एक हम माइनर आर्क में बनाए, उसी का एंगल ढूंढ लिए, बहुत इजीली सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला फिगर दिया हुआ है, तो मैं पहले फिगर बना देता हूँ, तो वहाँ से फिर मैं रिलेट करूँगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम लोग अपना एनसीईआरटी बुक साथ में रखना कि तुम लोग देख पाओ, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें एक सेंटर है ये सर्कल का, और ये कुछ रेडियस है, सही बात। और तुम्हें बोला है क्या, ये क्या है तुम्हारा, कॉर्ड है, कॉर्ड है, सही बात है। मैं एक बार बना देता हूँ अच्छे से डायग्राम। ये क्या है तुम्हारा, कॉर्ड है, सही। और तुम्हें बोला है ये एंगल क्या है, 100 डिग्री। बहुत देखो, बहुत मज़ेदार। अगर तुम्हें सारा थ्योरम से आता है ना, तो तुम्हारा क्वेश्चन यूँ बनेगा, यूँ, तुम्हें तकलीफ नहीं होगा। बट अगर तुम ध्यान नहीं दोगे पढ़ाई में, सिर्फ इधर उधर रहोगे, तो फिर लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे पापा मम्मी का पैसा वेस्ट करोगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं, गिवन लिखते हैं। अब देखो गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, कि इन फिगर दिस, तुम्हें बोला है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। मतलब मैं तुम्हें ना एक लाइफ लेसन बताना चाहूँगा। पता है, हमारा फ़ोन का ना बहुत ख़तरनाक यूज़ है। देखो, अब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो तुम फ़ोन में देखोगे, सही, और फ़ोन में चलता है, इंस्टाग्राम में भी है, ठीक है। इंस्टाग्राम या बहुत सारा सोशल मीडिया ऐप है, ठीक है। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारे पेरेंट्स अगर फ़ोन दिए हैं तो तुम्हें मतलब क्या करना है, इंस्टाग्राम चलाना है या वीडियो लेक्चर देख के सीखना है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि तुम क्या कर रहे हो। और तुम देखो, तुम्हारा डिसीजन तुम्हें ले जाता है तुम्हारा डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या दिया है, 100 डिग्री दिया हुआ है।
वहाँ बोला है कि वेर पी क्यू आर द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है। अब बोला है टू फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड करना है हमें एंगल, क्या करना है एंगल ओ पी आर। अगर तुम क्वेश्चन बुक रखे हो अपने पास तो क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस कर रहा हूँ, देख सकते हो यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब तुम आराम से सोच सकते हो कि कैसे क्या निकलेगा। तुम्हें देखो तुम्हारा टारगेट क्या है ओ पी आर। अब तुम हम मार्क कर लेते हो कि ओ पी आर कौन सा एंगल है। अगर मैं बात करूँ तो ओ पी आर मेरा कुछ ये एंगल है, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल है ओ पी आर। अगर मैं तुमको बताऊँ कि ये साइड और ये साइड दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल है, और एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होता है तो दोनों एंगल भी इक्वल होता है, तो मतलब ये एंगल भी सेम होगा, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, सही बात है। तो समहाउ अगर मैं ये एंगल ढूंढ लूँ तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं आंसर निकाल दूंगा, बट ये एंगल कैसे ढूंढेंगे तो उसके लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब तुम्हें थोड़ा सा ना मैं तुमको रिलेट कराना चाहूँगा आंसर पे, मैं डायरेक्टली बोल दूंगा तुम समझ नहीं पाओगे, ठीक है। अब ध्यान से एक बार थोड़ा सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर एक सर्कल है, सही, ये एक सेंटर है, मैं तुमको बोला ये 2 पॉइंट ऑन द सर्कल जहाँ से कॉर्ड बन रहा है, या आर्क ले लो, ठीक है। अब तुम्हें मैं बोल रहा हूँ कि यहीं से मैं क्या किया, सेंटर पे एंगल बनाया इसी 2 पॉइंट से, और इसी 2 पॉइंट से मैं सर्कल के किसी पार्ट में एंगल बनाया, ठीक है, किसी पार्ट पे एंगल बनाया, ओके। तो मैं तुमको बता चुका हूँ कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है भैया, सेंटर में डबल और इधर में आधा, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, मैं इसको खींच के यहाँ पे ले आऊँ और इसको खींच के यहाँ पे ले आऊँ तो डायग्राम कुछ ऐसा नहीं दिखेगा जो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, हाँ कि ना। तो बोलने का मतलब है कि अब देखो ये जो मैं बोला ना कि डबल और ये हाफ, तो ये देख लेना कि ये आपस में अपोजिट वाला एंगल नहीं है। ये कौन सा एंगल है, ये जो देखो अपोजिट के बाद वाला जो एंगल है ना, ये जो अपोजिट के बाद वाला एंगल है इससे रिलेट करता है। समझ में आया मैं बोला हूँ किससे रिलेट कर रहा है, तो मतलब तुम्हारा ये अगर ये एंगल 100 दिया हुआ ना, ये किससे रिलेट कर रहा है, ये इस वाले एंगल से रिलेट कर रहा है, ठीक है। देख लो ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, दोनों नीचे है, समझ में आया। मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मेरा भाई ये भी नीचे है, हाँ कि ना, और ये भी नीचे है, क्लियर है। तो सिमिलरली ये भी नीचे है और यहाँ से सेंटर में ये एंगल नीचे है, और इन दोनों में रिलेशन क्या है, डबल हाफ का। तो अगर सर्कल के ऊपर दिया हुआ है तो सेंटर में डबल होगा, तो तुम्हें पता चल गया कि भैया क्या होगा, ये क्या होगा, थोड़ा सा रुको मैं बना देता हूँ मिटा के डायग्राम। ये क्या होगा, ये एंगल होगा डबल, ये अगर 100 है तो इसका डबल क्या होगा सेंटर में 200। अब ये एंगल मिल गया तो आराम से हम ये एंगल ढूंढ देंगे, क्योंकि हमें पता है एंगल अराउंड अ पॉइंट क्या होता है 360 डिग्री। तो ये अगर 200 है तो तुम आराम से बता सकते हो कि ये मेरा क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 200, तो ये हो जाएगा 160। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ मैनर्स ब्रो, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया। अब मुझे बताओ अगर ये 160 मिल गया तो अब तुम आराम से, ये दोनों एंगल तो इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल मिला, मतलब एक ट्राइंगल में तुम्हें एक एंगल दे दिया 160 और ये दोनों बोल दिए कि दोनों इक्वल है, तो आराम से तुम एंगल सम प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हो, सही बात है, हाँ या ना। तो अब देखो, अब जो मैं बताया हूँ उसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, ये डायरेक्टली एमसीक्यू में आ सकता है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और आंसर करना पड़ेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो अब जो जो किए हैं हम उसको कर लेते हैं, लिख के करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो गिवन क्या है हमें कि पी क्यू आर क्या है 100 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है कि नाउ हमें पता है कि भैया पी क्यू आर में और ये एंगल में डबल और हाफ का रिलेशन है। तो बोलने का मतलब क्या है कि मेरा एंगल पी ओ आर, देखो मैं पी ओ आर ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यार रिफ्लेक्स पी ओ आर बोल लो यार, मतलब ज़्यादा अच्छा होगा, रिफ्लेक्स मतलब बड़ा वाला एंगल। देखो ये अगर तुम पी ओ आर बोल रहे हो ना तो पी ओ आर एंगल ये भी रिलेट हो रहा है, ये भी रिलेट हो रहा है, ठीक है। बट बड़ा कौन है दोनों में से, ये वाला बड़ा है, इसलिए इसको रिफ्लेक्स पी ओ आर बोल रहे हैं, ठीक है। देखो हर चीज़ तुम लोग को बताया जा रहा है तो अच्छे से ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। तो रिफ्लेक्स पी ओ आर क्या होगा तुम्हारा ट्वाइस ऑफ इस एंगल का डबल होगा ना, इस एंगल का डबल होगा, हमें पता है, मैं जो तू बताया ये ला, क्लियर है। तो डबल ऑफ एंगल पी क्यू आर, हमें बताया था ना कि हाफ और डबल में रिलेशन होता है, सेंटर वाला डबल होता है, सर्कल के ऊपर वाला हाफ होता है। तो सर्कल के ऊपर में बनाया हुआ एंगल है इसलिए ये 100 है, और हम अगर सेंटर का ढूंढे तो डबल करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 100 मतलब 200, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या एंगल 200, सही बात है। अब मुझे बताओ कि नाउ, अब देखो हमें पता है कि एंगल अराउंड अ पॉइंट क्या होता है, एंगल अराउंड अ पॉइंट क्या होता है 360 डिग्री होता है ना। एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, सही बात है ना। एंगल अराउंड अ पॉइंट क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो तुम पता है कि ये एंगल और ये एंगल को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 360। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा कि
एंगल POR मतलब ये छोटा वाला, और प्लस एंगल रिफ्लेक्स ऑफ PR, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल PR मतलब ये बड़ा वाला, दोनों को ऐड करूँगा आंसर आएगा 360 डिग्री। अब मुझे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल PR का वैल्यू पता है, हाँ या ना, तो हम पुट कर देंगे एंगल POR प्लस एंगल 200 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सही बात है ना। तो एंगल PR का वैल्यू क्या मिल जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 200, जो कि एंगल POR का वैल्यू मिल जाएगा 160 डिग्री। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। एंगल POR मिल गया 160 डिग्री। अब तुम ट्रायंगल पे आ जाओ, ठीक है। हमें देखो, हमारा मुद्दा था ये, हमें ये ढूंढने बोला था, और हम कैसे रिलेट करके ला रहे हैं वही चीज़ समझना है। नाउ इन ट्रायंगल, अब देखो ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, POR। इन ट्रायंगल POR वी हैव, अब तीनों एंगल को ऐड करेंगे, ठीक है ना, हाँ कि ना, मुझे बताओ। अच्छा, मैं तो कहीं नहीं बोला हूँ कि इक्वल है ये दोनों, हाँ कि ना, तो तुम गिवन में लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं गिवन में मतलब ये पुट कर दे रहा हूँ, तुम लोग देख लेना है, तुम लोग मतलब मैच कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि OP इज इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, OR है, हाँ ना। OP इज इक्वल्स टू OR है, हाँ कि ना। अरे OP रेडियस है, OR भी रेडियस है, दोनों रेडियस इक्वल होगा। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि एंगल OPR इज इक्वल्स टू एंगल ORP इज इक्वल्स टू एक्स। मैं बोल दिया भैया दोनों एंगल क्या है, एक्स है, मैं खुद से बोला हूँ एक्स, इसीलिए से बोल दिया। सही बात है कि मैं इसको अभी यूज़ कर पाऊँ डायरेक्टली, ठीक है। तो इन ट्रायंगल POR क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 160 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाम क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक्स प्लस एक्स इज 2x, अब 160 को उधर भेज देता हूँ तो मेरा आ जाएगा क्या, 180 माइनस 160 विच इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पर 2 और 20 कटा तो एक्स का वैल्यू मिल गया 10 डिग्री। और एक्स ही तो हमें ढूंढना था, हमें जो ढूंढना था वो क्या था, टू फाइंड क्या करना था, OPR ना, OPR का नाम तो एक्स दिया था मैं। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा क्या, दैट इम्प्लाइज एंगल OPR इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ईजी था, बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअल था, बहुत क्या था, खाली यही तो तुम्हें यूज करना था ये वाला कि डबल और हाफ, सेंटर में डबल, सर्कल के ऊपर में हाफ, बस। और तुम्हें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर मैं ये बना रहा हूँ, अगर तुम ये चीज़ समझो कि अगर मैं ये बना रहा हूँ तो ये एक सेंटर वाला ये वाला पार्ट ले रहा हूँ। देखो मैं बोला हूँ कि मैं ये जो ले रहा हूँ ना, ये पॉइंट का नीचे वाला एंगल ले रहा हूँ, मैं ये एंगल नहीं ले रहा हूँ, ये एंगल नहीं ले रहा हूँ, मैं ये एंगल ले रहा हूँ, ये एंगल। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि किसके बीच में रिलेशन है, समझ में आना, समझ में आना। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। अगर डायग्राम में बना दूँ मैं कुछ ऐसा, ठीक है, तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना। मैं अगर ऐसा बना, मैं ये दे दिया, ये किससे रिलेट होगा, नीचे से ना, नीचे से रिलेट होगा ना, कि इसको कर देना, गलत हो जाएगा वरना, ठीक है। मैं बता दिया हूँ कि तुम लोग गलती क्या कर सकते हो, तो उसको तुम रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 4। देखो डायग्राम दिया हुआ है तो मैं बना देता हूँ। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ सर्कल ना, इजंट इट। नहीं, क्या बोले, एंगल वेक्टर नहीं तो। अब देखो यहाँ पर बोला नहीं कि ये डायमीटर है, ठीक है। अगर सर्कल सेंटर से पास, देखो कोई भी कॉर्ड सेंटर से पास करता है तो हम बोलते हैं उसको डायमीटर। बहुत कंसेप्चुअल चीज़ बता रहा हूँ। कोई भी देखो, ये सेंटर है ना, ये कोई भी कॉर्ड है, बट ये लाइन अगर तुम्हारा सेंटर से टच करके पास कर देना तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे बोला नहीं हो कि सेंटर से पास करा तो तुम्हें खुद से नहीं लेना है डायमीटर। अब यहाँ पे बोला ये 69 डिग्री है, सही बात है, और तुमको बोला है ये है तुम्हारा 31 डिग्री, ठीक है। अब तुम्हें बोला है क्या, गिवन क्या दिया है एक बार देख लेते हैं कि इन फिगर दिस तुम्हें बोला है कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू 69 डिग्री एंड एंगल ACB इज इक्वल्स टू 31 डिग्री। ध्यान दे दो इधर, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ABC और ये D है, ठीक है। अब तुम्हें ABC दे दिया है, ACB दे दिया है, ABC दे दिया है, ACB। मैं बता रहा हूँ ABC कौन सा एंगल है, मैं तुम लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। देखो भाई ABC ये एंगल है, ये वाला एंगल है, ये है एंगल ABC और ये है एंगल तुम्हारा ACB। अब तुम देख लो कि ये जो एंगल दिया है कौन सा ट्रायंगल का एंगल है, कौन सा ट्रायंगल का एंगल है। तुम देख सकते हो कि ट्रायंगल ABC, हाँ कि ना। ट्रायंगल ABC का 2 एंगल दे दिया ना, तो थर्ड एंगल आराम से ढूंढ नहीं पाएंगे हम लोग, बताओ। आराम से ढूंढ सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो बस देख लो ना। अब फिर तुम्हें पता है कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, सेम सेगमेंट में एंगल्स इक्वल होते हैं, और ये दोनों सेगमेंट्स क्या है, सेम है, हाँ कि ना। यही 2 पॉइंट से, यही 2 पॉइंट से सर्कल का ये भी पॉइंट बना है और सर्कल का ये भी पॉइंट बना है ना, यही 2 पॉइंट से बना है ना। तो ये दोनों का ये एंगल इक्वल होगा।
ठीक है। तो हमें टू फाइंड क्या करने बोला देख लेते हैं। टू फाइंड क्या करने बोला है, एंगल बी डी सी। तुम्हें ये एंगल फाइंड करने बोला, देखो ये वाला। तुम्हें पता है कि अगर हम ये एंगल ढूंढ लेंगे तो ये एंगल आराम से ढूंढ लेंगे, दोनों इक्वल है। सही बात है ना, दोनों इक्वल है। तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी हमें पता है कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी। सही बात है। ए बी सी का वैल्यू कितना है, 69 डिग्री। बी सी ए का वैल्यू क्या है, 31 डिग्री। बी ए सी का वैल्यू मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10। 6 3 9 1 10, 100 हो गया। सही बात है। अब 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो तुम्हें एंगल बी ए सी मिल जाएगा कितना, 80 डिग्री। सही बात है। अब तुम्हें पता है कि एंगल, देखो सिंस एंगल हमें क्या पता है कि एंगल्स इन अ सेम, देखो थ्योरम यूज कर रहा हूँ, सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, तुम बोलोगे ये क्या लिख दिया हूँ मैं, भाई तुम लोग को नहीं बताया था कि ये सेगमेंट रहे कोई भी, ठीक है। अब यहाँ से तुम कितना भी एंगल बनाओ, इसी 2 पॉइंट से, इसी 2 पॉइंट तुम कितना भी एंगल बनाओ, सबके सब एंगल क्या होंगे, सबके सब एंगल क्या होंगे, ये सारे इक्वल होंगे। तो देख लो ना यहाँ पे कि इसी 2 पॉइंट से तुम्हारा क्या बना, ये भी एंगल बना है और ये भी एंगल बना, तो दोनों एंगल इक्वल होगा। हम ये एंगल ढूंढ दिए कि ये एंगल कितना है मेरा, 80 डिग्री। ये एंगल कितना है मेरा, 80 डिग्री है। तो ऑफकोर्स ये भी कितना होगा, 80 डिग्री। क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये इम्प्लाई करता है एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। देख लो बी डी सी बी ए सी क्या होगा, इक्वल होगा, विच इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। प्रूफ खत्म। यही सब क्वेश्चन आएंगे यार, बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो वैसे करके क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस करते हैं, आ जाओ। तुम लोग आराम से आंसर देख के लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे पॉज कर लेना फिर लिख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देख लो, एक सर्कल दिया हुआ है, ये सही बात है, ये एक सर्कल दिया हुआ है और तुमको यहाँ पे बोला है कि ये है तुम्हारा बी और सी, ठीक है। ये तुम्हारा पॉइंट डी है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ए है। अब देखो क्वेश्चन को तुम्हें बस समझना है, थ्योरम तो वही अप्लाई करे बार बार। अब ये हो गया 130 डिग्री। गिवन देख लेना क्या दिया हुआ है, कहाँ पे, ये है 20 डिग्री, ठीक है। अब तुमको बोला है कि फाइंड क्या करना है। पहले बात मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अच्छे से समझना, ठीक है। तो इन दिस फिगर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। देख लो 4 पॉइंट है सर्कल के ऊपर में, चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर में, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अब बोला है क्या, बी डी इंटरसेक्ट एट ई, पॉइंट ई सच दैट एंगल बी सी, बोल दिया गिवन क्या है मेरे पास, एंगल बी ई सी इज इक्वल टू क्या है मेरा, 130 डिग्री। देख लो दिया हुआ है 130। और एंगल ई सी डी इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, 20 डिग्री, ठीक है। और टू फाइंड क्या करने बोला है, टू फाइंड करने बोला है एंगल बी ए सी। हमें बोला है कि भैया ये एंगल ढूंढिए, बी ए सी फाइंड करिए। बहुत ईजी है, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी। तुम्हें पता है एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल ना, पता है ना। अरे मेरे भाई अभी तो बताया, ये अगर सर्कल है सेम है, यहाँ से तुम जितना भी लाइन बना रहे हो, जितना भी सर्कल के ऊपर में, सब के सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी 2 पॉइंट से तो तुम्हारा ये एंगल भी बना है और ये एंगल भी बना है, तो बस वो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो कोई भी एक मिल जाएगा एंगल इक्वल, तो दूसरा को इक्वल बोल देंगे, है ना। कोई भी एक एंगल ढूंढ लेंगे तो हमें मिल जाएगा ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये 130 है तो लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा, 130 + 50 180, है ना। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में 2 एंगल तो मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, आराम से ये नहीं मिल जाएगा, बताओ ये कितना हो जाएगा, 50 + 20 70 हो गया, तो ये हो जाएगा 110। अब ये 110 हो गया तो ये भी 110 होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। बहुत ईजी है, क्या करना था, कुछ भी नहीं। सही बात है ना। तो देखो मैं जो बोला हूँ उसको मैं लिख के दिखाता हूँ कि तुम लोग लिख पाओ, बहुत सारे बच्चों को लिख नहीं पाते, है ना। तो नाउ अब क्या करेंगे, देखो लीनियर पे यूज करेंगे कि एंगल बी ई सी प्लस एंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन दिया लीनियर पेयर, सही बात है। एंगल बी सी का वैल्यू दिया है 130 डिग्री और डी सी हमें मिल जाएगा, एंगल डी सी मिल जाएगा, सही बात है ना। तो एंगल डी सी क्या मिल जाएगा, देखते हैं। एंगल डी सी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, सही बात है। 130 उधर जाकर माइनस हो गया। नाउ अब तुम्हें बोला है कि इन ट्राइंगल, अब देखो ट्राइंगल ले लो, कौन सा जो ट्राइंगल में हम काम करेंगे, ये ट्राइंगल में, छोटा वाला ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डी ई सी, तीनों एंगल को ऐड करो। मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ, 50 + 20 प्लस जो एंगल अननोन है वो कौन है, ई डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सही बात है।
तो मुझे पता है कि एंगल ई डी सी क्या हो जाएगा 180 डिग्री, उधर ये दोनों ऐड होकर उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 70 डिग्री, सही बात है। तो ये जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल ई डी सी इज इक्वल टू क्या जाएगा 110 डिग्री, सही बात है ना। अब तुम्हें पता है कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो जितना ये एंगल होगा उतना ये भी एंगल होगा। तो सिंस एंगल इन अ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के लिख लेना अगर समझना है हैंडराइटिंग। तो ये इम्प्लाई करता है एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ई डी सी इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ख़त्म। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसमें कुछ नहीं था। तो यहाँ पे तुम्हारा 5 क्वेश्चन तो कवर हो ही गया है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा छठा क्वेश्चन, आ जाओ इधर। छठा क्वेश्चन में क्या बोला एक बार समझते हैं। देखो यहाँ बोला है क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये छठा वाला। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब तुम्हें बोला है कि ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल दिया है, साइक्लिक बोल दिया मतलब सर्कल के अंदर बना हुआ क्वाड्रिलेटरल। और बोला कि दोनों का डायगोनल जब इंटरसेक्ट करते हो तो पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट होता है, ये बोला अब क्वेश्चन में। अब बोला इफ एंगल डी बी सी इज इक्वल 70 डिग्री, बी ए सी इज इक्वल 30 डिग्री। देखो बहुत ईजी है, बस डायग्राम बना लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर्कल के क्वेश्चन लिटरली ईजी होते हैं अगर तुम्हें थ्योरम्स याद है। अब देखो यहाँ पे मैं बनाया ए बी सी डी, मैं 4 तो बना दिया। ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तुम्हें दिख रहा है आराम से, ले लो ए बी सी डी। अब बोला है कि दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दो। ये गया इधर, ये गया उधर, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया पॉइंट का नाम दे दो ई। अब बोला है क्या, इफ एंगल डी बी सी, देखो डी बी सी दे दिया है एंगल 70 डिग्री, सही। बी ए सी ये दे दिया है तुम्हें 30 डिग्री। अब बोला है कि एंगल फाइंड बी सी डी, तुम्हें बी, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन है। कैसे है तुमको मैं बताता हूँ, ध्यान समझना। अब फर्दर चलो गिवन लिख देता हूँ मैं। देखो कैसे तुरंत सॉल्व हो जाएगा, 2 मिनट का आंसर है। हमें गिवन क्या पहले वो लिख देते हैं कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला है, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू क्या है मेरा 70 डिग्री, ये दिया है 70 डिग्री है। एंड क्या दिया हुआ है, एंगल बी ए सी दिया हुआ है तुम्हें क्या 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम पहला काम है कि भैया बी सी डी फाइंड करना है। टू फाइंड क्या करना है अभी फिलहाल में, टू फाइंड क्या करना है अभी, एंगल बी सी डी। देखो बहुत ईजी है, अगर कंसेप्चुअली जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या करना है हमें। अब मैं तुमको जो बोलूँगा उसको अच्छे से सुनना, ठीक है। अब तुमको मैं बोल रहा हूँ कि भैया आप इसको ना, इसको कोड लो, ठीक है। ये तुम्हारा सेगमेंट हुआ, ठीक है। सपोज लो ये तुम्हारा एक सेगमेंट हुआ। अब इसी 2 पॉइंट से तुम्हारा ये एंगल बना हुआ है ना। देखोगे तो इसी 2 पॉइंट से एंगल बना हुआ है, सही ना। और तुम देखोगे तो इसी 2 पॉइंट से ये भी एंगल बना हुआ है, सही बात है। ये भी एंगल बना हुआ है, देख सकते हो। तो तुम यहाँ से क्या रिलेट कर पा रहे हो कि ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना होगा, मतलब 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा 70। और हमें फाइंड करने बोला ये एंगल। अब तुम बताओ ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम क्या होगा 180। तो ये तो दिया हुआ है कितना है 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 80 होगा, सही है। तो और क्या ही करना था इसमें बताओ, यही तो करना था, सही ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ध्यान से ना, हमें ढूंढना है बी सी डी। तो मैं तो तुमको बता ही दिया आंसर क्या करेंगे, तो हम एक बार लिख के दिखाते हैं। नाउ सिंस एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, सेम सेगमेंट में एंगल्स इक्वल होता है तो हम बोलेंगे भैया एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, सही बात है। नाउ तो हमें मिल जाएगा एंगल क्या, एंगल बी ए डी मिल जाएगा कितना, बी ए डी देख लो कौन सा है 30 + 70। मैं जो एंगल लिख रहा हूँ ना तुम लोग डायग्राम में देखना तो समझ में आएगा कि मैं लिख कह रहा हूँ, वरना हवा में बात होगा, ठीक है। तो एंगल बी ए डी का वैल्यू मिल गया क्या 100 डिग्री। तुम्हें पता है कि सिंस साइक्लिक है, सिंस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल कैसा है साइक्लिक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। तुम्हें पता है कि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180। तो बी ए डी का वैल्यू मिल गया 100 डिग्री, बी सी डी का वैल्यू हमें मिल जाएगा आराम से
80 डिग्री। सही बात है, हाँ या ना, उधर जाकर माइनस कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसका वैल्यू हमें मिल गया। क्लियर है, तो यही ढूंढना था, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो वैसे करके अब बचा है क्या, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो और 6 क्वेश्चन बचा है। अगर तुम बोलोगे